जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, 3 आतंकियों को घेरे जाने की खबर। सेना पुलिस का साझा एक्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ शोपियां के सूगू इलाके में हो रही है। मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि हाल के अभियानों में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में 9 बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसमें 22 आतंकियों का खात्मा किया गया है। लद्दाख के गलवान इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। सूत्रों के मुताबिक भारत के जवान भी कुछ कदम पीछे हटे। आज हो सकती है मेजर जनरल स्तर की बातचीत। चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। गलवान वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थी, उसे भी हटा लिया गया है। भारतीय सेना भी इस इलाके में पीछे हटी है और अपने वाहन वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,787 पहुंच गए हैं। अब तक 42,638 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के 2,259 नए केस आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,787 हो गए हैं। वहीं मंगलवार को इससे 120 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मृतकों की कुल संख्या 3,289 हो गई है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक कुल 42,638 मरीज ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं। यूपी में गोवध रोकने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार। 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गायों को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसका नाम गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 है। इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा गया, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि इससे गोकशी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। एक कपल ने रविवार को तमिलनाडु केरल सीमा पर स्थित चिनार पुल पर शादी कर ली। कोयम्बटूर निवासी रॉबिन्सन और मुन्नार की रहने वाली प्रियंका ने 2 राज्यों की सीमा पर शादी करने का फैसला किया, क्योंकि सभी परिवार के सदस्यों को यात्रा पास मिलना संभव नहीं था। वहीं किसी अन्य राज्य की यात्रा करने पर 14 दिन आइसोलेशन में भी रहना पड़ता।